छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है टेडोफाइटा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जो है अनावृत बीजी पौधों के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, अनावृत की अंग्रेजी है जिम्नोस्पर्म। हम किसी बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म प्लांट। ध्यान दीजिएगा, ये जिम्नोस्पर्म शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों जिम्नास एवं स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नास का अर्थ नग्न या नेकेड एवं स्पर्मा का अर्थ जो है बीज होता है। फिर समझिए, जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जिम्नास एवं स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नास का अर्थ नग्न नेकेड एवं स्पर्मा का अर्थ बीज सीड होता है। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म शब्द का जो है या जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ बिना बीज के आवरण के बीज वाले पौधे होता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज में आवरण नहीं होते उनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। अर्थात इस प्रकार जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ बिना बीज के आवरण के बीज वाले पौधे होता है। इस प्रकार अनावृत बीजी के अंतर्गत वह पौधे होते हैं जिनमें बीज बनते हैं, परंतु वह बीज नग्न रूप में जो है पौधे पर लगे होते हैं। अर्थात बीजांड से या उससे विकसित पौधे होने वाले, यहाँ छूट गया है, या विकसित बीज जो है किसी फूल, भित्त या फल में बंद नहीं होते। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी के अंतर्गत वह पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, परंतु वह बीज जो होते हैं नग्न रूप से जो होते हैं या नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं। अर्थात बीजांड या उससे विकसित बीज जो होते हैं किसी फूल या आवरण या भित्त या फल के अंदर बंद नहीं होते। अब आइए हम चलते हैं अनावृत बीजी पौधे के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जो है अनावृत बीजी पौधे में नंबर 1 जो है मुख्य लक्षण जो है, इसमें मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुविद होता है। क्या होता है? बीजाणुविद होता है। दूसरा, इसमें पौधा जड़, तना एवं पत्ती में जो होता है विभक्त होता है। तीसरा, ये पौधे अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं ये बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं। चौथा, इनमें संवहन तक विकसित होता है जो जाइलम एवं फ्लोएम में विभक्त होता है। इनमें जाइलम में वाहिकाओं या वाहिनियों एवं फ्लोएम में शक्ति कोशिकाओं का जो होता अभाव होता है। नेक्स्ट जो है 6, ये मरुभूत स्वभाव के होते हैं जिनमें रंध्र जो होते हैं पत्तियों में धंसे होते हैं, और तथा बाह्य त्वचा के पर जो होती उपत्वचा की जो होती परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है जननांग जो होते हैं एक लिंगी शंकु या कोन के रूप में या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। इस प्रकार इसमें नर जननांग को नर शंकु मेल कोन एवं जो है मादा जननांग को मादा शंकु फीमेल कोन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें नर शंकु जो होता है, नर शंकु अनेक सूक्ष्म बीजाणुकण या माइक्रोस्पोरोफिल एवं मादा शंकु जो होता है ये अनेक दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणुकण मेगास्पोरोफिल से जो होता है मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो है सूक्ष्म बीजाणुकण पर अनेक सूक्ष्म बीजाणुधानियां माइक्रोस्पोरेंजियम धानी कुछ के रूप में या समूह के रूप में जो होती है लगी होती है। नेक्स्ट, इसमें सूक्ष्म बीजाणुधानियों में सूक्ष्म बीजाणु जो है मात्र कोशिकाओं या में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं जिनको अंग्रेजी कहते हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों का जो होते हैं निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दीर्घ बीजाणु पर जो है जो बीजाणु लगे होते हैं, बीजाणु पर दीर्घ बीजाणु पर उसका जो है उत्पन्न बीजांड के बीजांडकाय की
एक दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल जो होती है सूत्र विभाजन द्वारा एक सीधी रेखा में 4 दीर्घ बीजाणु बनाती है, जिसमें ऊपर के 3 दीर्घ बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा नीचे का एक शेष बचता है, जिसे क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु या फंक्शन मेगास्पोर कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश इंडोस्पर्म का विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें सूक्ष्म बीजाणु या परागकण से सूक्ष्म बीजाणु या परागकण से नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें परागकण परागण क्रिया जो होती है वायु द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें द्विनिषेचन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें भ्रूणकोश आवृत होता है तथा निषेचन के पहले बनता है। दूसरा, आइए ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा एवं टेरोफाइटा की तुलना में ये पौधे अर्थात अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म अधिक विकसित होते हैं तथा आवृत बीजी की अपेक्षा काफी पुराने होते हैं। नेक्स्ट जो है अनावृत बीजी पौधे एक और तो जो है उच्च श्रेणी के पुष्पीय पौधे जैसे टेरोफाइटा से बंधुता रखते हैं तथा दूसरी ओर आवृत बीजियों से आवृत बीजी पौधों से निकटता दर्शाते हैं। इसलिए अनावृत बीजी को जो है जिम्नोस्पर्म को टेरोफाइटा एवं जो है आवृत बीजी पौधों के बीच का जो होता समूह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे नंबर छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। आवृत बीजी पौधों में जो होता है ये अंडाशय नहीं होता है, इसलिए इसमें जो होता फल का निर्माण नहीं होता। फिर समझिए, आइए हम ऊपर से फिर चलते हैं सामान्य लक्षण के बारे में। अनावृत बीज में नंबर 1, इसमें मुख्य पौधा बीजाणु स्पोरोफाइट होता है। दूसरा, इसमें पौधा जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। तीसरा, ये बहुवर्षीय एवं काष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो है संवाहक विकसित होता है जो जाइलम एवं फ्लोएम में जो होता है विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जाइलम में वाहिकाओं एवं जो होता है फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का जो होता अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मरुद्भिद स्वभाव होते हैं, मरुद्भिद मलक्षणीय भाव में मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, जिनमें रंग पत्तियों में फंसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर उप त्वचा की परत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जन्नांग होते हैं एक लिंगी कोण या स्ट्रोबिलस के रूप में जो होते हैं। इसलिए इसमें जो है नर जन्नांग को नर शंख मेल कोण एवं मादा जन्नांग को मादा शंख फीमेल कोण होते हैं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसमें नर शंख अनेक सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोरोफिल से एवं मादा शंख जो होता है अनेक दीर्घ बीजाणु पर या महाबीजाणु पर मेगास्पोरोफिल से जो है ये मिलकर ध्यान छूट गया है से मिलकर जो होता है बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सूक्ष्म बीजाणु पर अनेक सूक्ष्म बीजाणु धानियां माइक्रोस्पोरेंजियम धानी कुछ या समूह के रूप में होती लगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सूक्ष्म बीजाणु धानियों में सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स जो होती हैं सूत्री विभाजन द्वारा अनेक सूक्ष्म बीजाणु या परागकणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, इसमें दीर्घ बीजाणु कण पर जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं बीजाणु के बीजाणुकाय की एक दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल सूत्री विभाजन द्वारा जो है विभाजित होकर एक सीधी रेखा में 4 दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु बनाती है, जिसमें ऊपर के 3 महाबीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा नीचे का एक शेष बचता है, जिसे क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु या फंक्शन मेगास्पोर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, इसमें क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश इंडोस्पर्म का विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें सूक्ष्म बीजाणु या परागकण से जो होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नेक्स्ट, इसमें परागण की क्रिया जो होती है ये वायु द्वारा होती है। नेक्स्ट, इसमें द्विनिषेचन की क्रिया जो होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट में इसमें भ्रूणकोश आवृत होता है तथा निषेचन से पहले जो होता बनता है। नेक्स्ट, अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा एवं टेरोफाइटा की तुलना में अधिक विकसित होते हैं तथा आवृत बीजी की अपेक्षा जो होते पुराने आदि होते हैं।
नेक्स्ट अनावृतबीजी पौधे एक और तो उच्च श्रेणी के अपुष्पीय पौधे जैसे टेरोडोफाइटा से बंधुता रखते हैं तथा दूसरी ओर आवृतबीजी पौधों से जो होता है निकटता दर्शाते हैं। इसलिए अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म को टेरोडोफाइटा एवं जो है आवृतबीजी पौधों के बीच का जो होता समूह होता है। लास्ट पॉइंट, इसमें आवृतबीजी पौधों अनावृतबीजी पौधों में जिम्नोस्पर्म में अंडाशय का अभाव होता है, अंडाशय नहीं बनता है, इसलिए इसमें फल का निर्माण जो होता है वो नहीं होता है। छात्रों, अब हम चलते हैं अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व अर्थात इकोनॉमी जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करने, कहाँ पर इनका प्रयोग होता है, क्या क्या लाभ, इसके बारे में चर्चा करने चलते हैं। नंबर 1, आइए ध्यान दीजिएगा, इनके जो है आर्थिक महत्व को जो है कुल जो है 6 भागों में व्यक्त किया गया। नंबर 1 सजावट के रूप में एज एन ऑर्नामेंटल, दूसरा भोजन के रूप में एज एन फूड, तीसरा कागज बनाने में इन पेपर जो है इंडस्ट्री, और जो है देखिए नंबरिंग गलत हो गया, दूसरा भोजन में, तीसरा नंबरिंग गलत हो गया, तीसरा जो है और चौथा यहाँ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ये इस तरह से ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां। तो इस प्रकार से भोजन के आर्थिक महत्व को जो है ये 7 भागों में व्यक्त किया गया। नंबर 1 सजावट के रूप में एज एन ऑर्नामेंटल, दूसरा भोजन के रूप में एज एन फूड, और तीसरा कागज बनाने में पेपर इंडस्ट्री, चौथा फर्नीचर की लकड़ी के रूप में, 5वां जो है चौथा देखिए नंबर इससे गलत हो गई, और 5वां जो है ये औषधि के रूप में एज इन मेडिसिन, और जो है 6वां अनुप्रयोग अदर विश्लेषण। आइए नंबर 1 सजावट के रूप में क्या क्या महत्व है, इसके बारे में कौन कौन से पौधे इसमें सजावट में प्रयोग किए जाते हैं। आइए, इसमें अनावृतबीजी पौधों जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, आरोकेरिया, जिंगो, फूजा, एबी, टैक्सस, क्रिप्टोमेलिया इत्यादि पौधों को इत्यादि पौधे जो होते हैं मकानों या उद्यानों में सजावट के लिए जो होते प्रयोग किए जाते हैं। फिर समझिए, सजावट में इसमें साइकस, पाइनस, आरोकेरिया, जिंगो, फूजा, एबी, टैक्सस, क्रिप्टोमेलिया इत्यादि पौधों का उपयोग होता है मकानों या उद्यानों में जो है सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा हम चलते हैं भोजन के रूप में। इसके रूप में भोजन के रूप में क्या क्या महत्व। नंबर 1 आइए, इसमें जामिया एक पौधा है जिससे मंड प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग भोजन में किया जाता है। दूसरा साइकस, साइकस से सागो नामक मंड प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है, जिससे जो है डबल रोटी बनाई जाती है, जिसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तीसरा इंसेफ्लाइटस से कैफर ब्रेड जो होती है, कैफर ब्रेड जो आती है, कैफर ब्रेड तैयार की जाती है। चौथा साइकस रिवोलुटा के जड़ में तने से जापान में एक प्रकार की शराब जो होती निकाली जाती है। 5वां पाइनस गिराडियाना जिसे त्रिभुजा कहते हैं के बीज के भ्रूणकोश एवं बीज जो होते हैं खाए जाते हैं। और जो है 6ठा जो है नीटन नीमान के बीजों से मलाया इंडोनेशिया में जो होते हैं बिस्कुट तैयार किया जाता है। फिर समझिए भोजन के रूप में नंबर 1 जामिया से जो होता है मंड प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा साइकस से सागो नामक मंड या स्टार्च प्राप्त किया जाता है, जिससे जो है डबल रोटी बनाई जाती है। तीसरा इंसेफ्लाइटस से कैफर ब्रेड तैयार की जाती है। और जो है चौथा जो है साइकस रिवोलुटा के जड़ में तने से जापान में एक विशेष प्रकार की शराब निकाली जाती है, बनाई जाती है। 5वां पाइनस गिराडियाना
जिसको चिलगोजा कहते हैं, के बीजों से जो है के बीजों के भूनकोश एवं बीज खाए जाते हैं। और छठा नीटम नीटन नीमॉन के बीजों से मलाया इंडोनेशिया में बिस्कुट जो होते बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए जो है कागज के बनाने में, कागज बनाने में पेपर इंडस्ट्री। ध्यान दीजिए इसमें नीटम एवं पाइसिया नामक दो पौधों से कागज की लुगदी एवं जो होता कागज तैयार किया जाता है। बनाए फिर समझिए कागज बनाने में इसमें नीटम एवं पाइसिया नामक पौधे से कागज की लुगदी एवं जो होता कागज जो होता तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आइए फर्नीचर के लकड़ी के रूप में किन किन पौधों का उपयोग किया जाता है। इसमें नंबर 1 आइए पाइनस वाल्चियाना, पाइनस राक्सबर्गी, इसको चीड़ कहते हैं, एबी जिसे फर कहते हैं। उसके बाद साइड्रस, ये साइड्रस नहीं, ये साइड्रस देवदार, इसको हम देवदार कहते हैं। एवं सिकोया के जो है लकड़ी से दरवाजे खिड़कियां एवं जो होते हैं हल्के फर्नीचर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर समझिए इसमें पाइनस वाल्चियाना, पाइनस राक्सबर्गी जिसको चीड़ कहते हैं, एबी फर, साइड्रस देवदार इसको कहते हैं, सिकोया की लकड़ी से दरवाजे खिड़कियां एवं हल्के जो होते फर्नीचर पाए जाते हैं। इसी प्रकार जूनिपेरस पौधा है कि लकड़ी से जो है लकड़ी से पटरी, पेंसिल एवं होल्डर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट थूजा की लकड़ी से जो है बिजली एवं टेलीफोन के जो होते खंभे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पाइनस की लकड़ी से दिया सलाई की तीलियां जो होती बनाई जाती, जो हम माची जलाते हैं। फिर समझिए इसमें आइए नंबर 1 पाइनस वाल्चियाना, पाइनस राक्सबर्गी, पाइबी जी साइड्रस देवदार, सिकोया की लकड़ी से दरवाजे खिड़कियां एवं हल्के फर्नीचर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जूनिपेरस की लकड़ी से पटरी, पेंसिल एवं होल्डर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट थूजा की लकड़ी से बिजली एवं टेलीफोन के खंभे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पाइनस की लकड़ी से जो है दिया सलाई की तीलियां जो होती वो बनाई जाती है। आइए नेक्स्ट अगला महत्व चलते हैं औषध के रूप में कौन कौन से पौधों का उपयोग किया जाता है। आइए नंबर 1 इसमें साइकस सर्सिनेलिस की ताजी पत्तियों का जो रस होता है, जो निकाला जाता है रस, उसे पेट के रोगों, उल्टी एवं त्वचा के रोगों में जो होता है लाभदायक होता है। दूसरा साइकस के बीज, छाल एवं दीर्घ बीजाणु को पीस कर तेल के साथ जो है पोटली, जिसको पोटली कहा जाता है, बनाई जाती है, जो घाव एवं सूजन पर जो होती बांधी जाती है। नेक्स्ट तीसरा टैक्सस ब्रेनफोलिया से टैक्सा नामक औषधि जो होती है, टैक्सा नामक औषध प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में जो होता किया जाता है। नेक्स्ट इफेड्रा से इफेड्रिन नामक जो होती दवा मेडिसिन प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग खांसी एवं जुकाम के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट थूजा की पत्तियों को उबालकर खांसी, बुखार एवं गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है साइकस रम्फाई से एक प्रकार का गुण प्राप्त होता है, और जिसका जो है उपयोग जो होता है गंभीर ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। फिर समझिए औषध के रूप में नंबर 1 साइकस सर्सिनेलिस की ताजी पत्तियों से निकाला गया रस पेट के रोगों, उल्टी एवं त्वचा के रोगों में लाभदायक होता है। दूसरा साइकस के बीज, छाल एवं बीजाणु को पीसकर तेल के साथ जो होता पोटली बनाई जाती है, जो घाव एवं सूजन पर जो होती बांधी जाती है। तीसरा जो है टैक्सस ब्रेनफोलिया से टैक्सा नामक औषध प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चौथा जो है इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषध प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग खांसी एवं जुकाम के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट जो है थूजा की पत्तियों को उबालकर खांसी, बुखार एवं गठिया के उपचार में किया जाता प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो है छठवां साइकस जो है रम्फाई से एक प्रकार का गुण प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो होता है गंभीर ट्यूमर या गांठ के उपचार में किया जाता है। अब आइए लास्ट जो है हम चलते हैं, अगला जो है क्या क्या उपयोग है विविध उपयोग में जो है। आइए नंबर 1 सूजा की एक प्रकार पौधा सूजा की छाल से टैनिन प्राप्त होता है, जिससे स्याही बनाई जाती है, जो हम लोग स्याही प्रयोग करते हैं। दूसरा कनाडा बाल्सम, ये आपकी प्रयोगशाला में रखा गया है।
कनाडा बालसम का उपयोग जो प्रयोगशाला में परमानेंट अस्थायी स्लाइड बनाने में किया जाता है। तीसरा एबीज वालसेमिया एवं एम्बर का प्रयोग जो होता आभूषण बनाने में, गहने बनाने में किया जाता है। चौथा जूनिपेरस वर्जीनियाना से जो है सिडार ऑयल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पाइनस से तारबीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पाइनस से बेस्ट्रस से कास्ट गैस, कास्ट तार एवं कास्ट अल्कोहल प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो है साइकस की विभिन्न जातियों की पत्तियों से झाड़ू एवं टोकरी जो होती बनाई जाती है। फिर समझिए अन्य विभिन्न उपयोग में नंबर 1 सूजा की छाल से टैनिन प्राप्त होता है जिससे स्याही बनाई जाती है। दूसरा कनाडा बालसम का उपयोग प्रयोगशाला में अस्थायी स्लाइड बनाने में किया जाता है। तीसरा एग्रीज बालसेमिया एवं एम्बर का प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। चौथा जूनिपेरस वर्जीनियाना से सिडार ऑयल प्राप्त किया जाता है जिससे जो है प्राप्त किया जाता है। अगला जो है पाइनस, पाइनस से तारपीन का तेल हम लोग जो मार्केट में प्राप्त होता है। छठा जो है पाइनस सिल्वेस्ट्रस से कास्ट गैस, कास्ट तार एवं कास्ट अल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं। और लास्ट साइकस की विभिन्न जातियों की पत्तियों से झाड़ू एवं टोकरी बनाई जाती है। छात्रों अब हम चलते हैं जो है टेट्रोफाइटा एवं आवृतबीजी पौधों में क्या क्या समानता होती है, क्या चीजें उसमें समान होती हैं। आइए नंबर 1, इन दोनों में मुख्य पौधा बीजाणुरहित होता है जो जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। मतलब दोनों में मुख्य पौधा बीजाणुरहित होता है। नंबर 2, इन दोनों में पत्तियों में प्रारंभिक अवस्था में कुंडलित विन्यास होता है, पत्तियां इससे सिमेट्रिक होती हैं। दूसरा, इनमें दोनों में संवहन उत्तर में जाइलम में वाहिकाओं एवं फ्लोएम में सख्त कोशिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट, इन दोनों में कुछ पौधों में विषम बीजकता हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। समझिए टेट्रोफाइटा एवं अनावृतबीजी पौधों में क्या समानता। नंबर 1, इन दोनों मुख्य पौधा बीजाणुरहित होता है जो जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। दूसरा, इनमें दोनों में पत्तियों में प्रारंभिक अवस्था में कुंडलित विन्यास पाया जाता है। दूसरा, इनमें दोनों में संवहन उत्तर में जाइलम में वाहिकाओं एवं फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का अभाव होता है। चौथा, इनमें दोनों में विषम बीजकता यानी जो हेटेरोस्पोरी जो होती है वो पाई जाती है। तो इसको हमने बता दिया है। अब चलिए जो है आवृतबीजी अनावृतबीजी एवं जो है आवृतबीजी पौधों में क्या समानता होता है। यहाँ आपने पढ़ा टेट्रोफाइटा एवं अनावृतबीजी पौधों समानता। यहाँ चल रहे हैं अनावृतबीजी एवं आवृतबीजी पौधों में क्या समानता है। सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आइए नंबर 1, इन दोनों में मुख्य पौधा बीजाणुरहित होता है जो जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। दूसरा, इनके जो है दोनों के जो पौधे होते हैं झाड़ी या वृक्ष के रूप में होते हैं। तीसरा, इनमें दोनों में पुष्प का जो है निर्माण होता है। चौथा, इनमें दोनों में परागनलिका जो है वो बनती है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट, पांचवा, इनमें दोनों में दीर्घ बीजाणु धानी में दीर्घ बीजाणु अस्थायी रूप से होता है जहां पर मादा युग्मकोद्भिद का जो होता विकास होता है। छठा, इनमें दोनों में बीजांड तथा बीजांड के चारों जो होता आवरण होता है। फिर समझिए अनावृतबीजी और आवृतबीजी में क्या समानता है। नंबर 1, इन दोनों में मुख्य पौधा बीजाणुरहित होता है जो जड़ तना एवं पत्ती में विभक्त होता है। दूसरा, ये दोनों पौधे जो होते हैं इनके दो पौधे जो झाड़ी या वृक्ष के रूप में होते हैं। तीसरा, इन दोनों में पुष्प का निर्माण होता है। चौथा, इन दोनों में परागनलिका जो होती पाई जाती है। पांचवा, इन दोनों में दीर्घ बीजाणु धानी में जो है या महाबीजाणु धानी में दीर्घ बीजाणु अस्थायी रूप से होता है जहां पर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। छठवां, इनमें दोनों में बीजांड तथा इसके चारों जो होता आवरण पाया जाता है। अब हम चलते हैं छात्रों अनावृतबीजी का जो है पौधों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है जिम्नोस्पर्म प्लांट यानी अनावृतबीजी पौधों का वर्गीकरण। ध्यान देंगे सर्वप्रथम चैम्बरलेन नामक वैज्ञानिक 1934 में अनावृतबीजी पौधों को 2 प्रमुख सब क्लास में विभक्त किया
जिसमें नंबर उपवर्ग नंबर या सब क्लास नंबर 1 साइकाइडोफाइटा और 2 है दूसरा उपवर्ग सब क्लास जो है कोनिफेरोफाइटा। चैम्बरलेन ने अनावृत बीजी पौधों या जिम्नोस्पर्म प्लांट को जो है 1934 में 2 उपवर्गों सब क्लास में विभक्त किया, जिसमें सब क्लास नंबर 1 साइकाइडोफाइटा और सब क्लास दूसरा जो है कोनिफेरोफाइटा। अब आगे चलते हैं, सब क्लास या उपवर्ग नंबर जो है ये साइकाइडोफाइटा के बारे में चर्चा करने। ध्यान देगा इसमें साइकाइडोफाइटा में इसमें पौधे छोटे होते हैं तथा शाखा विहीन जो है तने वाले होते हैं। दूसरा इनमें पत्तियां जो होती बड़ी होती हैं। तीसरा इनमें पिथ एवं बल्कुट बड़ा तथा काफी विकसित होता है, जबकि जाइलम एवं फ्लोएम जो होता छोटा होता। फिर समझिए सब फाइलम साइकाइडोफाइटा में इसमें पौधे छोटे एवं शाखा विहीन तने वाले होते हैं। दूसरा इनमें पत्तियां बड़ी होती हैं। तीसरा इनमें पिथ एवं बल्कुट बड़ा एवं जो होता काफी विकसित होता है, जबकि जाइलम एवं फ्लोएम जो होता छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा इसे 3 वर्ग गण यानी आर्डर विभक्त किया गया है। आर्डर नंबर 1 साइकाइडोफिलिकेल्स, आर्डर नंबर 2 बेनिटाइटेल्स और आर्डर नंबर 3 सैकेडेल्स। आइए आर्डर नंबर 1 या गण नंबर 1 साइकाइडोफिलिकेल्स ध्यान दीजिएगा ये पौधे ये जीवाश्म नग्न बीजों का गण है। जीवाश्म नग्न बीजों वाले जो होते पौधे आते हैं। एग्जाम्पल में सीड फर्म और मेडुलोसा। आर्डर नंबर 2 बेनिटाइटेल्स, इस गण के सभी ज्ञात पौधे जो होते हैं कोई भी जीवित नहीं होता अर्थात सभी जो होते हैं जीवाश्म के रूप में होते हैं और मेसोजोइक महाकल्प के जीवाश्म हैं। एग्जाम्पल बेनिटाइटिस। आर्डर नंबर 3 साइकाडेल्स, इसमें जीवित एवं जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में साइकस। फिर समझिए सब फाइलम साइकाइडोफाइटा को 3 गण में आर्डर नंबर 1 साइकाइडोफिल्स, आर्डर नंबर 2 बेनिटाइटिस, आर्डर नंबर 3 साइकाडेल्स। आइए आर्डर नंबर 1 साइकाइडोफिलिकेल्स ये जीवाश्म नग्न बीजों का गण है। इसमें इस एग्जाम्पल में सीड फर्म और मेडुलोसा। आर्डर नंबर 2 बेनिटाइटिस, इस गण के सभी ज्ञात पौधे जो होते जीवाश्म के रूप में हैं तथा मेसोजोइक महाकल्प के जीवाश्म हैं। एग्जाम्पल बेनिटाइटिस। आर्डर नंबर 3 जो है इसमें जीवित एवं जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो है एग्जाम्पल में साइकस। अब आइए सब फाइलम जो है सेकंड जो है सब फाइलम सेकंड जो है कोनिफेरोफाइटा इस उपवर्ग या सब फाइलम सेकंड कोनिफेरोफाइटा। इसकी क्या विशेषताएं होते हैं ध्यान दिए। नंबर इसमें बड़े एवं शाखीय वृक्ष होते हैं। दूसरा इनमें पत्तियां छोटी एवं सरल होती हैं। तीसरा इनमें पिथ एवं बल्कुट कम तथा जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है अधिक विकसित होता है। फिर समझिए सब फाइलम कोनिफेरोफाइटा में नंबर 1 जो है इसमें बड़े एवं शाखीय वृक्ष होते हैं। दूसरा इनमें पत्तियां जो होती हैं बड़ी छोटी एवं सरल होती हैं। तीसरा इसमें पिथ एवं बल्कुट कम तथा जाइलम एवं फ्लोएम जो होता है अधिक विकसित होता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा सब फाइलम कोनिफेरोफाइटा को इसे 4 गणों में विभक्त किया गया है। आर्डर नंबर 1 जो है गण नंबर आर्डर नंबर 1 कार्डेटेल्स, आर्डर नंबर 2 जिंगोल्स, आर्डर नंबर 3 कोनिफेरल्स और आर्डर नंबर 4 बीटेल्स। आइए आर्डर नंबर 1 कार्डेटेल्स इसमें जो है सभी जीवाश्म के रूप में होते हैं। इसमें जो पौधे हैं ये सभी जीवाश्म के रूप में होते हैं तथा पहले जो एक महाकल्प के पौधे हैं। एग्जाम्पल में कार्डेट्स। आर्डर नंबर 2 इस गण में पहले जो एक महाकल्प से लेकर के आज तक के पौधे हैं। इसमें पौधों में एकमात्र पौधा जिंगो बायलोबा जो होता है जीवित है। इसमें एकमात्र पौधा जो है वो जिंगो बायलोबा जो होता है जीवित है। दूसरा आर्डर नंबर 3 कोनिफेरस, इसमें जीवित एवं जीवाश्म दोनों प्रकार के पौधे हैं। एग्जाम्पल पाइनस और जो है आरोकेरिया। आर्डर नंबर 4 नीटेल्स जो है इसमें इसके पौधे जीवित अस्थायी में छोटे होते। एग्जाम्पल निफेड्रा, नीटम और बेलबिटिस्चिया। फिर समझिए जो है सब फाइलम जो है कोनिफेरोफाइटा को जो है सब फाइलम कोनिफेरोफाइटा सब फाइलम कोनिफेरोफाइटा क्या विशेषता। नंबर 1 इसमें बड़े एवं शाखीय वृक्ष होते हैं। नंबर 2 इसमें पत्तियां छोटी एवं सरल होती हैं। नंबर 3 इसमें पिथ एवं बल्कुट कम तथा जाइलम फ्लोएम अधिक विकसित होता है और इसे 4 गणों में विभक्त किया गया है। आर्डर नंबर 1 कार्डेटेल्स, इसमें सभी जीवाश्म के रूप में पौधे होते हैं तथा जो है पहले जो एक महाकल्प के एग्जाम्पल कार्डेट्स। आर्डर नंबर 2 जिंगोल्स,
इस गण में पहले जो महाकाल से लेकर आज तक के पौधे हैं, इसमें पौधों के में एकमात्र पौधा जिंगो बाइलोबा जीवित है। ऑर्डर नंबर 3 कोनिफेरस, इसमें जीवित एवं जीवांश दोनों प्रकार के पौधे हैं। एग्जाम पाइनस आरो के गया। और ऑर्डर नंबर 4 नीटेस, इसके पौधे जो है जीवित, अस्थायी एवं छोटे होते। एग्जाम्पल में इफेड्रा, नीटम और बेल्टिस्टिया। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।